इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शामलाल बसंत जी हैं। शामलाल बसंत जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। आज शामलाल जी, जो सावित्रीबाई फुले को आप लोग उनके जन्मदिन पर जो प्रोग्राम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को काफ़ी जानकारी है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ ये देखकर कि जम्मू कश्मीर की धरती पर बच्चों को सावित्रीबाई फुले के बारे में पता है, ज्योतिबा फुले के बारे में पता और पेरियर के बारे में पता है। एक तो ये मुबारक है आपको, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो खास करके उनके जन्मदिवस पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये क्या था? शुक्रिया, आरटीए का बहुत बहुत वेलकम। बहुत ही खुशी का, मैं कहता हूँ अत्यंत खुशी मेरे लिए आज के दिन है। माता सावित्रीबाई फुले का जो हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। मुझे 2013 में वहाँ फुलेवाड़े में जाना, माता के चरणों में वहाँ जाने का मौका मिला, और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं हर साल जाऊँगा। मैं हर साल माता के चरणों में यहाँ फुलेवाड़े में जाता हूँ। और जो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर जो स्कूल खोला था 1 जनवरी 1848 को, पहला कन्या विद्यालय खोला था, मुझे वहाँ पर भी जाने का मौका मिलता है और मुझे अत्यंत खुशी होती है। और मैं बात ठानी कि मैं भी माता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की, जहाँ पर जम्मू के अंदर भी मैं स्टैचू लगाऊंगा। आज मुझे खुशी के साथ कहना कि मैं हाउस के अंदर मैंने पास करवा लिया, जो सामने वाला चौक है माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर ये चौक है, और आने वाले टाइम में कोशिश करें हम वहाँ पर मूर्ति भी लगाएंगे। और माता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने जो इस देश के अंदर करके दिखाया, शायद ही कोई ऐसी लेडी कर सके। बहुत बड़ी वो सोशल रिफॉर्मर रही हैं, एजुकेशनिस्ट रही हैं, पोइट रही हैं, और उन्होंने औरतों के लिए जो उत्थान का काम किया, शायद ही कोई महिला सबके काम का। और किस दौरान में किया, जब पेशवाओं के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तब उन्होंने बच्चों को हाथ में कलम पकड़ाई और बच्चों को सिखाया। जबकि पाप समझा जाता था, बच्चों को पढ़ाना पाप समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि अंधकार से दूर निकलने के लिए, अंधविश्वास से दूर निकलने के लिए और तरक्की की राह पर आने के लिए औरतों को एजुकेट होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 1848 1 जनवरी 1848 को उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई, और 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोले। और अंग्रेज़ों को इस बात के लिए बता दिया, ये मंदबुद्धि लोग नहीं हैं, ये भी अगर मौका मिले ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी उत्थान कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बात आगे चलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये साबित करके दिखाई। उन्हें मौका मिला पढ़ने का, उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला। अब दुनिया के महाज्ञानी बने और दुनिया का बेहतरीन संविधान है इस मुल्क को दिया। और इसके पीछे जो श्रेय मैं देना चाहूँगा वो है माता रमाबाई अम्बेडकर को, जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा, कर बाबा साहब को पीछे लोहे दीवार कर खड़ी रखी, उनको पढ़ाने में किसी किस्म की उन्होंने कोताही नहीं बरती। माता रमाबाई ने हर किस्म का जो अपना कंफर्ट सा, जो ऐशोराम की ज़िंदगी उसको कुर्बान करते हुए इस देश के बच्चों के लिए उन्होंने काम किया और बाबा साहब को पढ़ने में पूरी मदद की। और बाबा साहब ने पढ़ लिख कर संविधान लिखा, जो दुनिया की बेहतरीन जो सौगात अगर देश को है वो है हमारा बाबा साहब का संविधान। तो आज हम इस बात की खुशी है कि आज हमने प्रदर्शनी लगाई है, जहाँ पर जो संतों महात्माओं की और जो हमारे महापुरुष रहे हैं, बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी, ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो वो समझ सकें हमारे ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे, हमारे पेरियार कौन थे, ईवी रामास्वामी पेरियार कौन थे, हमारे शाहू जी महाराज कौन थे, हमारे ललित सिंह यादव कौन थे। तो ये सावित्रीबाई फुले कौन थी, माता रमाबाई अम्बेडकर कौन थी, तो गुरु घासीदास जी कौन थे, गुरु नानक देव जी कौन थे, गुरु रविदास जी महाराज जी कौन थे, कबीर महाराज जी कौन थे। तो ये बच्चों को पता होना चाहिए, इनकी वाणी का पता होना चाहिए, इनकी लाइफ हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो समता मूलक जो समाज है वो उसकी रचना की जा सके। आने वाले टाइम में लोग सभी की बराबरी हो, हर लोगों के समाजी तौर पर, आर्थिक तौर पर और सियासी तौर पर बराबरी हो, जो कि इस देश में इस वक्त नहीं है। मैं कहूँगा इस वक्त बिल्कुल बराबरी नहीं है। हमारे जो बच्चे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आप बच्चे ने गड़े से पानी पी लिया, इंद्र मेघवाल ने उसे मार मार के, उसे पीट पीट के उसके जान से मार डाला। और कोई बच्चा हमारा जितेंद्र मेघवाल था, उन्होंने मूछें रखी, से गोली मार दी गई। कोई बच्चा हमारा घोड़ चढ़ता है, घोड़ी पर चढ़ता है, दूल्हा बन के उसे गोली मार दी जाती है। इसी के साथ मेरा बसंत जी एक सवाल रहेगा। आपने ये कहा कि आज की जो घटना है, चाहे वो राजस्थान की हों, यूपी की हों, दिल्ली की हों, एक रेप की नई घटना सामने आई है, ऐसी घटनाएं जो हैं वो आ रही हैं। ज्योतिबा फुले दंपत्ति ये चीज़ कितनी देर पहले समझा चुके थे। अंबेडकर
साहब ने ये चीज़ें कितनी देर पहले समझा दी। शिक्षा की पावर का उन्होंने पूरी दुनिया में लोहा मनाया, लेकिन आज भी समाज के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, समाज जो है शिक्षा की ओर नहीं बढ़ पा रहा, वो कारण क्या? देखो, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये उन्होंने पहले जब पहला स्कूल खोल, उससे पहले हमारे शिक्षा के लिए हमारे दरवाजे ही बंद थे। हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे ही बंद नहीं। अगर किसी ने खोले हैं तो वो खोले हैं ज्योतिराव फूले ने। महात्मा ज्योतिराव फूले ने पहला स्कूल खोल के, क्योंकि उन्होंने इस बात को पहचाना कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। माता सावित्रीबाई फूले ने इस बात को, और 17 साल की उम्र में इस देश की पहली लेडी टीचर बनी। वो आज इस देश की पहली लेडी टीचर है जो माता सावित्रीबाई फूले है। तो हम एजुकेशन होने के बावजूद आज अगर हम देखेंगे, आज हमें एजुकेशन से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन पास से ऐसी बनाई गई है, हायर एजुकेशन में हमारे लोगों को नहीं जाने दिया रहा है, एजुकेशन महंगी कर दी है। तो आज भी उसी तरह का जो सिस्टम जो बनाया जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है, वो मैं अभी ग्लेयरिंग एग्जांपल आपको कल की मैं एग्जांपल दूंगा। जो हमारे बच्चे हमारे दो हमारे जहाँ पर रजौरी के अंदर लोग और आज तक भी उनके लिए जो डिक्लेरेशन एलजी के तरफ से होनी चाहिए, सिर्फ 5 लाख रुपए डिक्लेरेशन हुई। वेयर एज के कल और उनके घर तक भी नहीं, फैमिली तक नहीं मिल पाए। वो आज तक भी उनकी फैमिली को नहीं मिल गए। और रजौरी के अंदर जो दुखद घटना हुई है, हम उन परिवारों के साथ हैं, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है उन परिवारों को 10-10 लाख और एक नौकरी के एश्योरेंस एलजी सब जगह आते हैं, लेकिन वेयर जो दलित फैमिली हैं ना तो उनके घरों में जाते हैं और ना ही उनकी नौकरी आश्वासन देते हैं, और सिर्फ उनको 5-5 लाख देके इस बात की डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सामने आई है। अच्छा, मेरा ये सवाल रहेगा कि कसूरवार कौन है? हमारे नेता कसूरवार हैं, समाज को सही दिशा में नहीं लेकर के जा पाए, जबकि अंबेडकर साहब ने उन्हें संसद तक पहुंचाया, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। उसके बाद में समाज को जिस गंदगी से बाहर निकालना था, जिस गुर्बत से बाहर निकालना था, वो नेताओं ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। ये कारण हो सकता है? देखो, कारण आपके सामने है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, हम इसके टोटली खिलाफ हैं। टोटली जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे के हमने जो चमचे पैदा किए हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते, वो हमारे समाज की बात ही नहीं कर सकते। आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारी मनीषा बेटी का जहाँ पर जवान काट दी गई, गर्दन मरोड़ दी गई, रात को 2 बजे से जला दिया गया। वहाँ पे जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो भी उसी समाज के थे, दलित समाज थे, लेकिन नहीं बोल पाए। वो नहीं बात करते हैं, जो पॉलिटिकल, चाहे वो एमएलए की बात करें, चाहे वो एमपी की बात करें, वो नहीं बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चमचे ही पैदा किए हैं, ना कि हमारे समाज की हक की बात करने वाले लीडर पैदा किए हैं। आखिर में कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और बड़ी सूझबान बच्चे हैं, जिन्हें सावित्रीबाई फूले के बारे में, रमाबाई के बारे में, अंबेडकर और इन सब के बारे में जानकारी है। क्या अवार्ड दिए गए हैं? क्या पेपर हुआ था, कोई टेस्ट हुआ था जिसमें उन बच्चों को? 28 तारीख को उनको लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले, उनके ऊपर 28 तारीख को हमने कंपटीशन करवाया था। और जो बच्चे हमारी बच्ची हमारी ज्योत्सना कलसी हैं, वो नंबर 1 आई हैं। और उसके बाद हमारा स्नेह है भगत, हमारा संजीव भगत है, वो 2 नंबर पर आया है। हमारी एक खोखर जी, मन्नत खोखर जी हैं, वो 3 नंबर पर आई हैं। और एक हमारी स्नेहा भगत हैं, वो भी 3। और मिडिल क्लास के नीचे जो हैं वो हमारी लड़की उमंग है, वो 1 आई है। तो इन बच्चों को हमने अंबेडकर शाहू फूले अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि ये बच्चे जाने अंबेडकर कौन थे, माता रमाबाई कौन थी, शाहू जी महाराज कौन थे, और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई कौन थी, और उसके फूले दंपति जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले कौन थे, और सावित्रीबाई फूले कौन है। इसीलिए अवार्ड उनको दिया है, ताकि उनको पता चले हमें किस किस्म का अवार्ड दिया जा रहा है। इसीलिए ये अवार्ड हम बच्चों के दिए हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? बच्चे तो हमारे उस दिन 28 थे बच्चे, 28 बच्चे थे। उनमें से जो 5 बच्चों को हमने अवार्ड दिए हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये उन बहुजन नायकों की, उन क्रांतिकारी बहुजनों की गाथाएं और उनकी कहानियां नहीं हैं, ये सच्चाई है, हकीकत है। और ये प्रोग्राम बहुफुट इलाके में आज किया जा रहा है। माता सावित्रीबाई फूले को आज उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर लोग। और बहुजन समाज के उन लोगों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें किसी भी ऐसी शक्ति ने, किसी भी ऐसी समाज ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था जो वो समाज का हिस्सा बन पाते। अगर सावित्रीबाई फूले या
साहू जी महाराज या भीमराव अंबेडकर ना होते तो शायद आज ये समाज उस गंदगी, उस गुर्बत में ही कहीं ना कहीं समा जाता। आज भी हमारे नेता जिनको समाज की जिम्मेवारी सौंपी गई है वो चमचागिरी करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएं या दायित्व को निभाते तो आज बहुजन समाज की तस्वीर कुछ और होती।